Assalamu alaikum students. I'm so sorry, I was trying to connect but there was some issue. Reconnect हो रहा था बार बार. All right. I think we should wait for 2-3 minutes so that all should join. Then I can take a good start. All right. I'm sorry, थोड़ा सा डिले हो गया आज का सेशन जस्ट बिकॉज ऑफ द कनेक्टिविटी देयर वाज सम इशू जिसकी वजह से बार बार कनेक्शन ड्रॉप हो रहा था. बट आई हैव ट्राइड माय बेस्ट कि अब जो है वो कनेक्शन ड्रॉप ना हो. ऑल राइट. नाउ कमिंग टूवर्ड्स दिस, फर्स्टली वील डिस्कस अबाउट लाइक जब हम प्रिपरेशन कर रहे होते हैं फॉर CSS एंड फॉर PMS बोथ, वी नीड टू सी दिस कि हम लोगों की अंग्रेज़ी कैसी है. अगर मैं इसका स्टार्ट इस बात से लूँ कि आप लोगों में से बहुत से कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो जस्ट ट्राई करते हैं कि वी शुड ट्राई दिस, कि हम लोग CSS या PMS के पेपर्स की अटेम्प्ट करते हैं विदाउट प्रिपरेशन. दैट इज़ रॉन्ग. क्योंकि आप देखो कि यू आर गेटिंग 3 चांसेस और आप एक चांस जो है वो विदाउट प्रिपरेशन ट्राई करते हो. सो आई थिंक दैट इज़ रॉन्ग. आपको थोड़ी सी इसकी प्रिपरेशन का पता होना चाहिए. देन यू शुड स्टार्ट विद दैट. अगर हम इसको डिस्कस करें फॉर CSS एंड PMS, आई मस्ट से कि हम लोगों को जो सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है फॉर CSS एंड PMS, दोनों में बहुत कम डिफरेंस है. सबसे पहले तो आज मैं आप लोगों को CSS और PMS की थोड़ी सी डिफ्रेंसिएशन जो है वो बताऊंगी. जस्ट गिव मी अ मिनट बिकॉज द अदर नंबर इज गेटिंग सम इशू इन कनेक्शन. धीरे इसका देखो वाईफाई का क्या मसला है, वरना इसको मैं 4G नहीं. अब ठीक है. ओके. सबसे पहले तो बच्चे जो भी कैंडिडेट्स नहीं फिर से रिकनेक्ट हो. जस्ट गिव मी अ मिनट बिकॉज आपकी कनेक्टिविटी में फिर से प्रॉब्लम आ रही है. लेट मी रिकनेक्ट. मैं आप लोगों के बच्चे आंसर करती हूँ. जस्ट गिव मी अ मिनट. All right. आई थिंक अब इशू नहीं होगा. आई स्टार्ट अगेन बिकॉज एक जगह पे कनेक्शन ड्रॉप हो गया था. आई वॉज टॉकिंग अबाउट दिस दैट देयर आर लॉट्स ऑफ कैंडिडेट्स जो CSS PMS का ट्राई करने की कोशिश करते हैं. कुछ को ये क्लियर नहीं है कि CSS क्या है, PMS क्या है. सेंट्रल सुपीरियर ऑफ सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान CSS FPSC इसके पेपर्स कंडक्ट करवाती है. PPSC जो है वो PMS के पेपर्स कंडक्ट करवाती है. दोनों ही 17th स्केल के पेपर्स हैं और ये पेपर्स जो है ये प्रेस्टिजियस जॉब के लिए हम करते हैं ताकि हम 30 साल की अपनी जॉब या 28 साल की जॉब जो है वो सिक्योर करें. सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें जो है मैं आप लोगों को स्टेप वाइज जो है वो बताती जाऊँ. बेटे सबसे पहले तो ये है कि 1200 नंबर का आप एग्ज़ाम देने जाते हैं, ठीक है. और 1200 के एग्ज़ाम्स के लिए आपको 6 कंपलसरी सब्जेक्ट्स आपके पास आते हैं और 6 आपके पास ऑप्शनल सब्जेक्ट्स आते हैं. जो आपके पास कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं उसमें आपके पास इंग्लिश एसे 100 मार्क, प्रेसी कॉम्पोजिशन 100 मार्क, करंट अफेयर 100 मार्क, पाकिस्तान अफेयर 100 मार्क, इस्लामियात 100 मार्क्स एंड देन जनरल साइंस एंड एबिलिटी 100 मार्क्स. ये वो 600 मार्क्स हैं जो आपके पास CSS के कंपलसरीज के हैं. इसके बाद आपके पास डिफरेंट ग्रुप्स हैं. उस ग्रुप में से आपको 1 to 7 ग्रुप की जो है वो उन्होंने एक आपको ग्रुप बना के दिए हैं. उनमें से आपको जो है वो 200 मार्क का एक सब्जेक्ट डिसाइड करना होगा. बाकी ग्रुप्स में से 100 के आप सिलेक्ट कर सकते हैं. यू हैव टू ओनली सेलेक्ट one subject from one group, all right, not more than one.
और इस तरह से आपको 600 का कॉम्बिनेशन बनाना होगा। अब इस कॉम्बिनेशन पे हमें थोड़ा सा फोकस करना होता है, ये देखना होता है कि अगर हमारी सब्जेक्ट जो है वो इंटरलिंक्ड है, कौन सा सब्जेक्ट हम ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर ऑप्टिंग पॉलिटिकल साइंस, तो उसके साथ क्या मैच करता है। अगर हमने कोई हिस्ट्रीज का सब्जेक्ट रखा हुआ है तो उसके साथ क्या मैच करता है। सो वी हैव टू सी दैट। अब बच्चे, मैं आपको एक छोटी सी बात यहाँ पे क्लियर कर दूँ। आई एम हेयर फॉर ओनली दोज एस्पिरेंट्स हु रियली वांट टू नो समथिंग, एंड प्लीज़ डोंट बॉदर अस। ये जो आप बीच में रैंडम क्वेश्चंस कर रहे हैं ना, दिस इज़ नॉट द प्लेटफॉर्म। सो काइंडली, अगर कोई नॉट सीरियस एटीट्यूड रखता है तो प्लीज़, देर आर अदर प्लेसेज एज वेल, गो एंड जॉइन दैट। ऑलराइट, कमिंग बैक टू दिस, आप लोगों ने CSS या PMS का अगर है तो कंपल्सरी एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को जो है वो आपको देखना होता है। अब सबसे पहले जो तैयारी का स्टेप है, नंबर फर्स्ट, एक सबसे पहले जो आपकी प्रेफरेंस होनी चाहिए वो ये है कि आपने अगर PMS की तैयारी करनी है या CSS की करनी है, तो हमारा सबसे पहला जो स्टेप है वो ये है कि हम लोगों ने अटेम्प्ट जो है वो, अगर CSS कर रहे हैं तो PMS की भी ट्राई ज़रूर करें। देन कि आपने तैयारी जब शुरू की है तो आपको कुछ चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, जैसे कि ये वाले एग्ज़ाम्स जो हैं इनके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है योर इंग्लिश। बहुत से बच्चे इंग्लिश को लेकर बहुत कंफ्यूज हैं कि हमने इंग्लिश के ऊपर कैसे काम करना है या इंग्लिश की चीज़ें जो है वो किस तरह से इम्प्रूव होंगी। मैंने बहुत से बच्चों को देखा है, दे राइट लॉन्ग लेंथ एसेज, लेकिन उनकी अंग्रेज़ी उस तरह की नहीं होती। मतलब कि आप लोग स्टार्ट तो ले लेते हो, लॉन्ग लेंथ ऐसे भी लिख लेते हो, लेकिन आप लोगों को जैसे ग्रामर का मसला आ रहा है, अगर अब ग्रामर ठीक नहीं है, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन ठीक नहीं है, या आप लोगों का वीक एक्सप्रेशन है, तो हाउ कम कि आप एक लॉन्ग लेंथ कैसे लिख लो। सो द फर्स्ट स्टेप इज दिस कि अगर आपने ये डिसाइड कर लिया है कि हमने CSS या PMS के एग्जाम्स में अपेयर होना है, तो आपका पहला स्टेप ये होना चाहिए, वालेकुम सलाम, कि आप लोग ये डिसाइड करोगे कि अगर हमने ये पेपर्स में बैठना है तो हमें सबसे पहले अपनी अंग्रेजी को बेहतर करना होगा। इंग्लिश को अगर आप बेटर कर लेते हो, आप उसके ऊपर वर्किंग करते हो, आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2 माह रिक्वायर्ड है। अब वो 2 मंथ्स कैसे रिक्वायर्ड है? सबसे पहले तो ये कि आप टेंसेज रिवाइज करोगे। द बेस्ट थिंग टू इम्प्रूव योर इंग्लिश इज दैट यू नीड टू डू ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन के लिए ये होता है कि जब आप टेंसेज रिवाइज करते हो, अल्टीमेटली आपके पास वोकैबुलरी भी आ जाती है, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन भी समझ में आने लग जाता है। 1 2 3 दफ़ा अगर आप इस फेज में आ गए हो, मतलब 15 दिन आपने इसको देखा है गौर से, तो आप सेंटेंस फॉर्मेशन पे आ जाते हो। बेशक आप 0 पे हो। देखो बच्चे, लेट मी बी वेरी फ्रैंक विद यू, बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि कुछ बच्चे टीचर्स के साथ बहुत आसानी से अपनी बात शेयर कर देते हैं, कुछ बच्चे क्लास में बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं करते। अनफॉर्चुनेटली, फॉर्चुनेटली, अनलकीली, लकीली हमारे पास एक ऑनलाइन की फैसिलिटी है। इसमें लूप होल्स हैं, फ्लॉज हैं, सब कुछ है, कभी कनेक्शन का प्रॉब्लम आता है, सब कुछ मैं मानती हूँ, लेकिन फिर भी हमारे पास प्लेटफॉर्म्स हैं पढ़ने के लिए। अगर हम अपने टीचर को ये बात बता दें कि हमें अंग्रेजी में प्रॉब्लम आ रही है, तो क्या होगा? इनिशियली हमने एक प्रेस्टिजियस पेपर के लिए बैठना है, जो उस जॉब के लिए हमने एफर्ट करना है, वहाँ पे ऑलरेडी बच्चे प्रिपेयर होकर ही बैठते हैं। अगर हम थोड़ा सा एफर्ट कर लें, अगर हम अपने टीचर को बता दें कि हमें ये चीज़ें नहीं आती, तो दैट्स बेटर। आप रूट कॉज पकड़ो। जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो बच्चे हर चीज़ पढ़ना शुरू कर देते हैं, ऑप्शंस भी तैयार कर लेते हैं, आप करंट अफेयर्स को भी देख लेते हो, पाकिस्तान अफेयर्स को भी देख लेते हो, लेकिन जो चीज़ देखने वाली है कि लिखना जिस पे है, यू हैव टू राइट ऑल द कंटेंट इन इंग्लिश, तो उसके ऊपर थोड़ी सी वर्किंग करो। सो द फर्स्ट स्टेप इज दिस दैट यू नीड टू फोकस कि आपकी अंग्रेजी ठीक हो। ठीक है, तो आप कोशिश ये करें कि अखबार पढ़ें। अखबार क्योंकि थोड़ा सा अगला स्टेप है कि वो अंग्रेजी मुश्किल होती है, तो उससे पहले आप अपने टेंसेज और ग्रामर के ऊपर वर्किंग कर लें। सो दिस वाज द फर्स्ट थिंग कि हमें जिसके ऊपर फोकस करना था। नंबर 2, आप लोग कंपल्सरी से प्लीज स्टार्ट करें, क्योंकि जब आप लोग सीधा ही ऑप्शंस पे आ जाते हो, दैट इज डिफिकल्ट। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको पता होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जब हम अंग्रेजी के ऊपर वर्किंग कर लेते हैं, इंग्लिश ठीक हो गई है, तो अब हम लिख सकते हैं चीज़ें, फिर हमारी मैप की अंडरस्टैंडिंग आ जाती है। देन आर हिस्ट्री कम्स। आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान पता होना चाहिए, अमेंडमेंट्स ऑफ पाकिस्तान पता होनी चाहिए, आपको डोमेस्टिक इश्यूज, इंटरनेशनल इश्यूज पता होने चाहिए। जब आप अंग्रेजी बेहतर कर लोगे तो इन इश्यूज को पढ़ोगे तो आपको बात समझ में आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, इसके साथ साथ जब आप प्रेजेंट सिनेरियो ऑफ पाकिस्तान की बात करो, तो आप अखबार पढ़ रहे हो तो आपको डेली
आपकी इसके साथ लिंक अप हो, आपको समझ में आ जाता है कि क्या इश्यूज हैं। फिर आप जब डेली न्यूज़पेपर रीडिंग करते हो तो आपके पास कंटेंट जमा होना शुरू हो जाता है। एंड ट्रस्ट मी, जो आपका न्यूज़पेपर कंटेंट है दैट इज द ऑथेंटिक वन। आप टॉक शोज देख लो, इनमें बहुत सी कंट्रोवर्शियल चीज़ें आ जाती हैं, हर कोई अपना स्टांस लेता है, हर कोई अपनी बात करता है, हर एक की अपनी ओपिनियन है, हर एक का अपना एनालिसिस है। लेकिन हम जहाँ पर स्टैंड करते हैं, हम लोगों को यहाँ पर इस तरह की ऑप्शन चाहिए कि हमें एग्जैक्ट सिचुएशन पता हो, हम अपने आप को उस पॉइंट पर लेकर आएं कि हम एनालिसिस अच्छा दे सकें। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारी रीडिंग कंटेंट हो, हमें पता हो कि एक्चुअल कहाँ पे हम स्टैंड करते हैं। सो टू बी वेरी ऑनेस्ट, दीज आर द फ्यू स्टेप्स जो हमारे पहले इनिशियली CSS या PMS के लिए लेने बहुत ज़रूरी हैं। तैयारी बाद का फेज़ है। पहले अंग्रेज़ी बेहतर करें, हिस्ट्री को बेटर करें, अखबार पढ़ें, अपने आप को इन करें सिचुएशन में, फिर हम आगे इसकी तरफ आते हैं। ठीक है, इसके बाद जो स्टेप है दैट इज कि अब ऑब्वियसली आपने अपने माइंड में ये चीज़ बना ली है कि हमने ये वाले एग्जाम्स में अपेयर होना है, CSS या PMS। अब आपको 8 to 9 मंथ्स का प्रोसीजर है, वो आपको करना होगा। 8 to 9 मंथ्स यू नीड टू प्रिपेयर फॉर दिस, और लग जाते हैं, क्योंकि जब आप चीज़ें प्रिपेयर करते हो, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, ट्रस्ट मी, जब आप पहला ऐसे इनिशिएटिव लेते हैं ना, पहले ऐसे को लिखने के लिए, यू रिक्वायर मोर देन 5 आवर्स। आसानी से लग जाते हैं आपको, क्योंकि आपको रिपीटेड बार बार सेंटेंसेस समझ में आ रहे होते हैं, फर्स्ट टाइम आप लोग लिख रहे होते हो। बहुत से प्लेटफॉर्म पे हम लोग ऐसे लिखते हैं, जैसे मास्टर्स जिन्होंने किया हुआ होता है, या कोई और आपकी जो डिग्री है, कहीं पे भी कोई भी एग्जाम्स आपके हैं, हर फेज का, हर स्टेप का ऐसे डिफरेंट है। जो ऐसे हम CSS PMS के लिए लिखते हैं दैट इज इंटायरली डिफरेंट। उसमें हमने टिपिकल कॉपी पेस्ट चीज़ें नहीं बतानी, ऐसी चीज़ें नहीं बतानी, उनको सब कुछ पता है। वी नीड टू टॉक दैट हम लोगों का स्टांस क्या है प्रेजेंट वे में। जो भी टॉपिक आपको दिया जाता है, आपको 9 टॉपिक दिए जाते हैं, उसमें से आपको एक पे ऐसे लिखना है और 100 मार्क का ऐसे है, तो डेफिनेटली आपका कंटेंट अच्छा होना चाहिए। आप वहाँ पे बहुत ज़्यादा बच्चे पेपर देकर आते हैं, तो उन लोगों को हमें कैसे बताना है कि वी आर डिफरेंट अमंग अदर्स। अगर हम स्टैंड आउट करते हैं उन सब में से, तो हमें ऐसी क्या एडिशनल ऐसा फीचर है कि हमने ऐसी क्या डिफरेंट बात लिखी है। सो यू नीड टू राइट समथिंग वेरी डिफरेंट, एंड वेरी डिफरेंट डज नॉट मीन कि आप कोई बहुत ही अजीब बात लिखा है। नेगेटिव नरेटिव नहीं होना चाहिए। जो भी आप पॉइंट पिकअप कर रहे हो, जो टॉपिक पिकअप कर रहे हो, दैट शुड बी फ्रॉम करंट सिचुएशन, ताकि स्कूल ऑफ थॉट का क्लैश ना आ सके और आप सेफर डोमेन में रह के एक अच्छा ऐसे लिख कर आए। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सब्जेक्ट सिलेक्शन के ऊपर देखो बेटे, बात ये है, देयर आर लॉट्स ऑफ ऑप्शंस। फॉर एग्जांपल, मैं एग्जाम्पलरी आपको इस पर पूछ सकती हूँ। अगर आप लोगों को कोई स्पेसिफिक डिग्री है, आप मुझसे पूछ लो, मैं उस पर बता देती हूँ। जनरली अगर मैं बात करूँ 2022 के लिए, तो यू हैव टाइम। अगर अभी बच्चे प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो IR भी रखी जा सकती है। IR रखने के इंटरनेशनल रिलेशंस का जो फ़ायदा होता है वो ये है कि करंट अफेयर आपका अच्छा प्रिपेयर हो जाता है। ठीक है, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि करंट अफेयर के लिए IR और उसको आपको रेफरेंस आ जाता है। ठीक है, थेरीज हैं उसमें, इंटरनेशनल लेवल पर आपको फॉरेन ऑथर की ज़रूरत पड़ती है, उसके लिए आपको 8 to 9 मंथ्स रिक्वायर्ड है। अगर IR की अच्छी तैयारी करनी है तो यू नीड टू रीड अ लॉट, फिर आप एक अच्छा क्रक्स लिख सकते हैं। आपको पढ़ना पड़ता है। अच्छे एनालिसिस के लिए बुक रीडिंग बहुत ज़रूरी है, और फॉरेन ऑथर को रिलेट करना भी ज़रूरी है। एट द सेम टाइम पॉलिटिकल साइंस इज़ अ गुड ऑप्शन। आप पॉलिटिकल साइंस भी रख सकते हैं, क्योंकि उसका पेपर 2 जो है दैट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। जिनकी बैकग्राउंड लॉ से रिगार्डिंग है, लॉयर हैं, उनके लिए तो बहुत अच्छी ऑप्शन है कि वो पॉलिटिकल साइंस, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इस तरह से ऑप्ट कर लें। अगर आप लोगों ने ज़ीरो से प्रिपरेशन करनी है, अंग्रेज़ी अच्छी है, तो आप IR की तरफ भी जा सकते हैं। ठीक है, जिन बच्चों ने इकोनॉमिक्स पढ़ा हुआ है पहले, तो आप ये देख लो, उसमें मैक्रो माइक्रो दोनों ऐड अप होते हैं, अच्छी ऑप्शन है। जिन्होंने पहले पढ़ा है टिल योर मास्टर्स, वो ज़रूर उसको ऑप्ट करें। ठीक है, जिन बच्चों ने मास्टर्स किया हुआ है इंग्लिश में, ठीक है, या उन लोगों ने मतलब मास्टर्स आपका किसी भी फील्ड में है, फॉर एग्जांपल साइकोलॉजी वाले बच्चे हैं, या डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, आप लोग कोई भी सब्जेक्ट डिसाइड कर सकते हो। ठीक है, बिकॉज आपने ज़ीरो से स्टार्ट करना है, तो आप लोग सबसे पहले ये करोगे कि जो भी सब्जेक्ट आप डिसाइड करो वो आपके लिए न्यू है, क्योंकि आपने पहले नहीं पढ़ा हुआ। तो आप यहाँ से पिकअप कर सकते हो, IR को भी देख सकते हो, पॉलिटिकल साइंस को भी देख सकते हो। अब जहाँ आपका इंटरेस्ट बन जाए उसको सेलेक्ट कर लो। ठीक है,
इसके बाद आपके पास ऑप्शंस में हम लोग 200 को मेजर कंसिडर करते हैं कि वी नीड टू डू दिस, कि हमारे पास जो मेजर सब्जेक्ट है, जैसे पॉलिटिकल साइंस हो गया, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, इंटरनेशनल रिलेशंस है, जिन बच्चों का इकोनॉमिक्स का बैकग्राउंड है वो ज़रूर ऑप्ट करें। ऑडिट एंड अकाउंट्स, जिन बच्चों ने ACCA किया हुआ है वो ज़रूर ऑडिट एंड अकाउंट्स रखें, ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने चीज़ वो पहले पढ़ी हुई है, आखिर उसको कंटिन्यू करना मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर जस्ट एक सेमेस्टर में चीज़ पढ़ी हुई है वो मुश्किल है, अगर आपकी डिग्री उसमें है तो दैट इज़ गुड, वो आप थोड़ी सी और मेहनत करोगे तो आप उसको जल्दी कवर अप कर लोगे। देखो बेटे, अगर आप लोगों ने पहले पर्शियन वगैरह पढ़ा हुआ है, फॉर एग्जांपल हमजा आपने पूछा कि आपने अरबिक, अगर आपको अरबी आती है या पर्शियन आती है तो आप ज़रूर रखें, बिकॉज कीप दिस इन माइंड दैट इफ़ यू क्वालिफाई फॉर योर इंटरव्यू, आपने इंटरव्यू में बैठना है तो आपको रिटर्न क्लियर करते हो, प्रिपरेशन करनी है आपकी जो CSS या PMS के लिए, तो आप ये माइंड में रखें कि आपने इंटरव्यू में भी जाना है, तो सिर्फ रिटर्न नहीं है, इट्स इंटरव्यू वोकल एज वेल। तो फिर ये ना हो कि आप सिर्फ लिखने के पॉइंट ऑफ व्यू से कहो कि मुझे अरबी या पर्शियन आती है, अगर आपको वाकई पढ़नी भी आती है और बोलनी भी आती है तो इंटरव्यू भी आपको करना है, तो वो सब्जेक्ट के रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चंस किए जा सकते हैं। सो कीप दैट इन माइंड, इस तरह से सब्जेक्ट डिसाइड करो कि कल को आपने इंटरव्यू भी करना है। ऑलराइट, देन आप लोगों की जो सब्जेक्ट सिलेक्शन, मैंने जैसे बताया कि IR हो या पॉलिटिकल साइंस हो, दोनों में डिफरेंस आपने पूछा है वफा। आपकी जो पॉलिटिकल साइंस है उसमें आपके पास वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, मुस्लिम पॉलिटिकल थॉट स्कॉलर्स हैं, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है। IR जो है दैट इज़ थेरी बेस्ड, उसमें करंट सिचुएशन भी है, और बोथ आर डिफरेंट, आप इसको रिलेट नहीं कर सकते दोनों को, या फ़र्क क्या है इनमें, दोनों डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। आपकी जो CSS और PMS का मेन डिफरेंस है, दोनों 17 स्केल के पेपर्स हैं, लेकिन जो आपके पास सब्जेक्ट्स हैं वो डिफरेंट हैं। CSS में आपके पास करंट अफेयर है, PMS में आपके पास उर्दू है। CSS में आपके पास जनरल साइंस एंड एबिलिटी है, PMS में GK है, जनरल नॉलेज, तो करंट अफेयर भी उसमें एडजस्ट हो जाता है, लेकिन उर्दू एडिशनल है, CSS में उर्दू कंपल्शन नहीं है। अच्छा, अब जो बच्चे साइंसेस की बैकग्राउंड वाले हैं वो बहुत दफ़ा ये पूछते हैं कि हम लोग फिज़िक्स ऑप्ट करें, केमिस्ट्री ऑप्ट करें। देखो बेटे, सब्जेक्ट्स जो हैं, अगर तो आपकी केमिस्ट्री का MPhil है, गो हेड विद दैट। अगर आपने मास्टर लेवल तक साइंसेस को ऑप्ट किया हुआ था तो आप ज़रूर करो, लेकिन होता यह है क्योंकि ये एक गवर्नमेंट लेवल का पेपर है, आप वो सब्जेक्ट डिसाइड करो जो आपके कंपल्सरीज पर सपोर्टिव हो, ठीक है, वो आपको ज़्यादा इंफॉर्मेशन जो है आपके पास गैदर हो जाती है। अगर आप सब्जेक्ट रखते हो फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री और फिजिक्स, तो वो अगर आपने पहले मास्टर MPhil तक आपने पढ़ा है तो वेल एंड गुड, वो आपको बहुत हेल्प आउट करेगा। लेकिन अगर MPhil उसमें नहीं है, सिर्फ FSC लेवल वगैरह तक आपने पढ़ा हुआ था, तब वो आपके लिए मुश्किल होगा। लेकिन अगर आपने उसको BSc लेवल तक किया है, चीज़ें क्लियर हैं, गो हेड, कोई मसला नहीं है, तो आप ज़रूर रखो, क्योंकि आपने इंटरव्यू भी करना है तो आपको पता होगा उस सब्जेक्ट के बारे में, तो आप वो रख सकते हैं, ठीक है। फिलॉसफी अच्छा है, साइकोलॉजी अच्छा है, सोशियोलॉजी अच्छा है, डिपेंडिंग अपॉन कि इंग्लिश अच्छी है तो आप ये चीज़ें कर सकते हो। इसके बाद कुछ चीज़ें ऐसी हैं, मैं आपको रैंडम बताती हूँ, आपके आंसर्स जो हैं इंशाल्लाह आई विल आंसर, जो भी आप यहाँ पे मुझे मैसेज, क्योंकि कुछ गुजर है मेरी नज़रों से वो मैं बता रही हूँ। बॉटनी में भी मैंने बेटे यही है कि अगर तो आपने MPhil किया हुआ है या टिल BSc पढ़ा है तो आपको क्लैरिटी से चीज़ें पता होंगी, ज़रूर रख लो। लेकिन अगर सिर्फ इसको FSc लेवल तक पढ़ा हुआ था फिर नहीं, फिर मुश्किल है। इसके बाद जो बच्चे डिफरेंट सब्जेक्ट्स की बात करते हैं, ऐसा है कि एक ट्रेंड होता है कि कभी कहते हैं जी कि जनरल स्टडीज़ रख लो, कभी कहते हैं कि जी सोशियोलॉजी की तरफ आ जाओ, दैट इज़ फाइन। लेकिन अगेन मैं आपको यही कहूँगी कि अगर आप लोग सब्जेक्ट डिसाइड कर रहे हो तो आप लोग पहले अंग्रेजी पे फोकस करो कि आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए, आपको सब्जेक्ट समझ आना शुरू हो जाए। मैं आपको एक सिंपल सी बात बताऊँ, हमारे पास बहुत से ऐसे आते हैं, चीज़ें आती हैं, आपने प्रॉपरली ये देखना है कि आप क्या चाहते हो, या आपको क्या समझ आ रही है, या आपको सब्जेक्ट कितना समझ में आ रहा है। आप सिंपल ये करें कि आप एक बुक लें, उसका रिव्यू करें, उसको पढ़ें, उसके कंटेंट को देखो, आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि इसमें क्या कंटेंट में बताया हुआ है। आपने जैसे ही कंटेंट को देखना है, आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा ये चीज़ें मैंने पहले कभी पढ़ी हैं या मेरी समझ में आ रही हैं। अगर आपको लगता है दैट इज़ इंटरेस्टिंग, गो हेड विद इट,
ठीक है। अब कुछ चीज़ें तो आपको लर्न करनी होंगी, हर चीज़ तो नहीं हमें पहले से आती, थोड़ा तो वर्किंग करनी पड़ती है। तो आप उसको देखो, अगर आपको लगता है कि ये चीज़ें आपकी समझ में आ जाएंगी, आपको अच्छा लग रहा है, तो गो हैड, तो उसकी लर्निंग भी इंसान अच्छे तरीके से कर सकता है। जहाँ तक ज्योग्राफी की बात है, यस ज्योग्राफी स्कोरिंग, अगर आपको अच्छे, अगेन आपने पहले अगर थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड है, साइंसेस का बैकग्राउंड है, तो ज़रूर रखो, क्योंकि ये थोड़ा ड्राई है, ठीक है, थोड़ी लर्निंग है। जिनका रट्टा अच्छा है, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, आप लोगों का रट्टा ज़रा अच्छा होता है, तो आप लोग ये सब्जेक्ट ज़रूर ऑप्ट करो। एल्स कीप योर सेल्फ वेरी काम, आप बहुत अच्छे अच्छे सब्जेक्ट डिसाइड करो जो आप अच्छी तरह से लिख सकते हो, तो उसके ऊपर आप वर्किंग शुरू कर दो। ज्योग्राफी अच्छा है, साइकोलॉजी अच्छा है, एनवायरमेंटल साइंसेज अच्छा है, सोशियोलॉजी इज़ गुड। जिन लोगों ने पहले पंजाबी पढ़ी हुई है, पंजाबी स्कोरिंग, वो आप रख सकते हैं, फिलॉसफी रख सकते हैं। देन कमिंग टूवर्ड्स लाइक, जैसे आप लोगों के पास पॉलिटिकल साइंस मैंने आपको कहा था, तो उसके साथ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, अगर आप लॉयर हैं तो आप मुस्लिम लॉ भी रख सकते हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस रखा हुआ है तो इंटरनेशनल लॉ भी रख सकते हैं। ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो है वो हमें थोड़ा सा देखना पड़ता है। बेटे इंग्लिश के लिए जो है वो आई कैन नॉट रिकमेंड बुक्स फॉर दैट, येस आई कैन रिकमेंड दिस कि आप लोग पहले रेनर एंड मार्टिन इज द सेकंड स्टेप, कि आप उसमें से पैराग्राफ लें और उसकी प्रेस ही कर लें। लेकिन अगर अंग्रेज़ी बेहतर करना चाहते हैं तो मेरी नज़र में सबसे अच्छा जो पॉइंट है वो ये है कि आप न्यूज़पेपर पढ़ें, ठीक है, वहाँ से आप वोकैबुलरी गैदर करो, जैसे आप डिक्शनरी बनाते हो, बनाओ, खुद बनाओ, वो आपके पास वर्ड्स रहेंगे, ठीक है। इसके साथ अगर आपके पास एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड है या सोनिया बुखारी की बुक है, आप कोई भी बुक ले लो, इवन आप अपनी बीए की बुक ले लो, या आप लोगों ने कोई भी इंग्लिश ग्रामर की बुक आपके पास है, कोई कंपल्शन नहीं है कि जी कोई स्पेसिफिक बुक ही आपने यूज़ करनी है, आप कोई भी इंग्लिश की बुक ले लें, आप उसमें से चीज़ें कर सकते हैं, वो इट्स नॉट अ बिग डील, यू नीड टू रिवाइज ऑल द रूल्स, ठीक है। और आपने ट्रांसलेशन करनी है, नेट भरा हुआ है, वहाँ से आप उर्दू पैसेजेस निकालो और उसकी ट्रांसलेशन करो, ठीक है। इसके साथ साथ यस फॉरेस्ट्री स्कोरिंग, आपने ये देखना है कि यू नीड टू सी दिस कि आपको उन्होंने कंटेंट क्या दिया हुआ है, कंटेंट ढूंढें और उसके ऊपर मटेरियल बनाएं, लिखें, ताकि आपके पास हर टॉपिक जो है वो क्लैरिटी के साथ आपके पास उसके नोट्स होने चाहिए। ऑलराइट, आई विल डेफिनेटली शेयर द बुक्स, मैं आपके पास एक नोट आपको यहाँ ड्रॉप कर दूंगी, आप लोग वहाँ से बुक्स देख लीजिएगा। इसके साथ साथ 3-4 चीज़ें हैं, लेट मी टेल यू दैट। आप लोगों ने जब भी पढ़ने बैठना है, एक बात माइंड में रखनी है कि 2022 के लिए वी हैव टाइम, दिस इज द आइडियल एंड बेस्ट टाइमिंग टू स्टार्ट योर स्टडी, बिकॉज 8-9 मंथ्स का प्रोसीजर है, 8-9 माह आसानी से लग जाते हैं इसको करते हुए। आप लोगों ने डेली 30 मिनट्स हैंड राइटिंग से स्टार्ट करना है, एंड यू हैव टू रीड न्यूज़पेपर डेली। अगर न्यूज़पेपर मुश्किल लग रहा है, नहीं समझ में आ रहा, तो आप कोई भी बुक, कोर्स बुक ले लें और ट्राई करें कि आपने एक पेज उसका रोज पढ़ना है। और वो एक पेज ऐसा नहीं है कि आपने जस्ट रीडिंग करके छोड़ दिया, उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है, ताकि जब आप चीज़ें पढ़ो, ये बात मैं आपको पहले बताने लगी थी और मेरे माइंड से स्किप हो गई। जब आप सब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहे थे तो मैंने आपको कहा था आप लोग बुक को देखें, कंटेंट को देखें, आप लोग उसके 1-2 पेज पढ़ें, आपको आइडिया हो जाएगा कि आप लोग जिस चीज़ को पढ़ रहे हो क्या वो समझ आ रही है। बाज़-औक़ात आप पहला पैराग्राफ पढ़ते हैं, आपको समझ नहीं आती, आप दोबारा उसको पढ़ते हैं, तब भी आपको समझ नहीं आता, आप थर्ड टाइम पढ़ते हो तो आपको बातें समझ में आती हैं। दिस इज़ द मेन पॉइंट। अगर अंग्रेजी अच्छी होगी, पढ़ने की हैबिट होगी, जो कि मैं कह रही हूँ कि आप पढ़ने की रूटीन में आए, यू विल फील द डिफरेंस कि आप एक बार पैसेज पढ़ोगे आपको समझ आ जाएगा, आपको 2-2 3-3 बार नहीं पढ़ना पड़ेगा। जिस बच्चे को भी आप अपने सेल्फ टेस्ट करो इस बात के ऊपर कि आप एक चीज़ को पढ़ रहे हो, एक पैराग्राफ पढ़ते हो, अगर आपको पहली दफ़ा पढ़ने में समझ नहीं आ रहा, दैट मीन्स यू आर लैकिंग समवेयर, आप रीडिंग नहीं करते, ठीक है। टू कीप योर सेल्फ इन टू इट यू नीड टू रीड। आप जैसे ही रीडिंग स्टार्ट करोगे, 4-5-6 दिन बाद आप उस पर हैबिचुअल हो जाओगे, आपको आदत हो जाएगी, और फिर आप एक दफ़ा वो पैराग्राफ दोबारा पढ़ोगे, आपको फौरन समझ में आ जाएगा इसमें क्या लिखा हुआ है। लेकिन अगर आपकी रीडिंग हैबिट नहीं है और आप फर्स्ट टाइम किसी चीज़ को पढ़ रहे हो, आपको वो फौरन से समझ नहीं आएगी। ऑलराइट, मुस्लिम लॉ इज़ अ गुड सब्जेक्ट इफ़ यू आर अ लॉयर, आप कर सकते हैं। बच्चे अप्लाई करने का तरीका ये है कि अक्टूबर में आपके एडमिशन्स जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं, ऑनलाइन आपको फॉर्म फिल करना होता है और फिर आपको डिस्पैच करवाने होते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स, और उसमें ये है कि आपके पास एक परफॉर्मा होता है, आपको उसको फिल अप करना होता है, ऑनलाइन उसकी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो आपको पूरी करनी होती हैं।
अक्टूबर में फॉर्म्स जाते हैं। एवरी ईयर इन फेब्रुवरी एग्ज़ाम्स आर देयर। आप लोगों के पीएमएस के जो एग्ज़ाम्स हैं वो आगे पीछे होते रहते हैं, लेकिन अब हर साल ही होते हैं। और जो आपके सीएसएस के एग्ज़ाम्स हैं वो एवरी ईयर कंडक्ट होते हैं। अक्टूबर से उसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होना शुरू हो जाती है और नवंबर की लास्ट डेट 12 आई थिंक होती है जब आपको हार्ड कॉपी सबमिट करनी होती है। इसके साथ साथ 1200 नंबर की एग्ज़ाम है, ये आप क्लियर करते हो। रिटर्न जब आपका क्लियर हो जाता है तो उसके बाद फिर आप जो है वो इंटरव्यू के लिए कॉल किए जाते हैं। इंटरव्यू की प्रिपरेशन आपको करनी होती है और फिर आपका एक टोटल एग्रीगेट आता है, फिर आपकी एलोकेशन प्रोसेस होता है और डिफरेंट ग्रुप्स हैं जिनमें आपको फिर जॉब मिल जाती है। इसके साथ प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वी हैव स्टार्टेड द सेशन। ऑनलाइन सेशन हमारा जो है वो स्टार्ट हो चुका हुआ है। इफ़ यू वांट टू एनरोल देयर आर फ्यू बैजेस, आप उसमें इनरोल हो सकते हैं। मॉर्निंग इवनिंग सेशंस हैं। मॉर्निंग में सीएसपीज नहीं होते, इवनिंग में सीएसपीज होते हैं। 0321 4991005 इज़ द नंबर, आप वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। एक बात मैं छोटी सी आपके साथ शेयर करती चलूँ। ऑनलाइन में बच्चे थोड़े से इश्यूज आते हैं। देर आर लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स, मैनी ऑफ द पीपल नो मी वेल। मैं आपकी लोगों की बहुत इस बात के लिए आई एम रियली ग्रेटफुल। आप लोग बहुत दूर से मुझे पेपर्स भेजते हैं, मुझ पर ट्रस्ट करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर दैट एंड आई विश एवरी एस्पिरेंट गुड लक फॉर दिस। कि मेरे पास अगर कोई पेपर भेज रहा है, वो उसको चेक कर मिल रहा है, अल्लाह का शुक्र है कि एक प्रोसीजर है, चलता जा रहा है और आप सब लोग सेटिस्फाइड हो। कुछ बच्चे ऐसे हैं दे आर रियली अनोइंग और उनकी एक ही जिद है, जी हम फ्रॉड हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। आई कैन ओनली से दिस कि आप लोगों में से जिन बच्चों के साथ मेरी 2-3 साल से कॉरेस्पॉन्डेंस है, दे नो मी। इसलिए मैं सिर्फ ये कह सकती हूँ कि अगर आप किसी टीचर को रिस्पेक्ट रिगार्ड देते हो तो दैट इज़ टू अप्रिशिएट। मैं अपना वक्त अगर निकाल कर आप लोगों को लाइव आकर कुछ गाइड करती हूँ तो आई फील हैप्पी। मेरा दिल मुतमईन होता है इस बात के लिए कि आप लोग मेरा इंतज़ार करते हो और मैं आप लोगों को आके गाइड कर देती हूँ। अगर कहीं पे कोई कमी कोताही रह जाती है तो आई एम सॉरी फॉर दैट। अगर मैं कभी कभार आप लोगों के व्हाट्सएप के मैसेजेस के जवाब नहीं दे पाती तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं रूड हो गई हूँ या मैं करती ऐसे हूँ, ऐसा नहीं है। कभी कभार बहुत लंबे लिस्ट होती है तो मैं नहीं जवाब दे पाती। मैं फर्स्ट 10-20 के आंसर्स कर देती हूँ, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों के आंसर्स करूँ। लेकिन आप लोग प्लीज़ जो एफएससी कर रहे होते हैं बच्चे, अभी उनके लिए सिर्फ ये है कि आप लोग अगर मुझसे ये पूछना चाहते हो, अभी काफ़ी लंबी जर्नी है, अंग्रेज़ी पे वर्किंग करो। अगर आपने सीएसएस या पीएमएस के एग्ज़ाम में अपेयर होना है तो उसके लिए मैं आपको गाइड कर सकती हूँ कि आप लोगों की जो है मिनिमम आपकी जो क्राइटेरिया है पेपर में बैठने के लिए, दैट इज़ कि आप 50% आपका होना चाहिए रिजल्ट, ठीक है। उसमें उन्होंने आपको बताया हुआ है कि सी ग्रेड तक आपका बनता है, ठीक है, वो आप चेक कर सकते हैं। आपने मिनिमम इसमें जो है 50% तक आपका हो तो आप अप्लाई करें। आप इसके एफपीएससी के साइट पे जाओ, ऑल डिटेल्स आर देयर, ठीक है। एज का भी उन्होंने आपको बताया है 30 टिल अप टू 30 ईयर्स आप जो है वो सीएसएस कर सकते हो और अप टिल 31, लाइक कि आप 31 ईयर के अगर हो तो आप कर सकते हो। लाइक 30 ईयर 6 मंथ, 30 ईयर 9 मंथ्स, इस तरह मतलब 31 तक आप पीएमएस में अपेयर हो सकते हो। नॉट मोर देन 31 टिल 1 जनवरी और 31 दिसंबर तक आपकी 30 ईयर्स तक अगर एज बनती हो तो फिर आप सीएसएस के एग्ज़ाम में अपेयर हो सकते हैं 22 टिल 30, ठीक है। इसके साथ यही है कि आई विश यू ऑल वेरी गुड लक। आप लोग हमारे पास सेशन करना चाहते हैं तो आवर लॉन्गेस्ट सेशन इज़ ऑफ 8 months विच इज़ स्टार्टेड द one session it started on 6th एंड द अदर इज स्टार्टिंग आई थिंक ऑन 11th। उसमें इंग्लिश की एडिशनल क्लासेस हैं। 8 months का सेशन है, इसके बाद 8 months का सेशन नहीं होगा। दिस इज़ द लॉन्गेस्ट सेशन जिसमें आपकी अंग्रेजी के ऊपर सबसे पहले वर्किंग है। सो इफ़ एनी वन ऑफ यू वॉन्ट्स टू बी पार्ट ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन, यू आर मोर देन वेलकम। आप 0321499105 पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वी आर टेकिंग ओनली लिटिल स्लॉट्स, नॉट मोर देन 10 स्टूडेंट्स। देन वी लाइक इट्स ऑन गोइंग प्रोसीजर। अगर आगे कभी कंटिन्यू करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हैं। ये एक प्रोसीजर है। हम लोगों को पहले 8 to 9 months पढ़ना पड़ता है, फिर टेस्ट सेशन की तरफ आना होता है और फिर हमें मॉक की तरफ जाना होता है। हम लोग टेस्ट सेशन जो है उसके लिए भी यही है कि अभी क्योंकि कोविड का मसला है तो टेस्ट सेशन भी ऑनलाइन ही होगा। अकेडमीज़ नेम इज़ आफरीन CSS-PMS अकेडमी। इट्स एग्जेक्टिव कैंपस, बहुत छोटा सा है और उसी को हम स्टार्ट करें। अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव द क्वालिफाइज। आप उसके पेज पे जाके देख सकते हैं।
स्टिल आपके पास कोई क्वेश्चन हो, यू नीड टू आस्क एनीथिंग, यू आर मोर देन वेलकम, आप लोग पूछ सकते हैं। जिन बच्चों के पेपर्स मेरे पास आप इस प्लेटफॉर्म से मुझे भेजते हैं चेक करने के लिए, CSS टाइम्स के लिए, आई एम ग्रेटफुल टू यू पीपल। बाज़ों का बहुत अच्छा मटीरियल लिखा हुआ होता है और कुछ के लिए जो करेक्शन है वो मैं परफॉर्मा पे मेंशन कर देती हूँ। और जिनको आप लोगों को जो भी प्रॉब्लम आती है आप लोग एकेडमी के नंबर पे फीडबैक शेयर कर सकते हैं। ऑलराइट, आई विश यू गुड लक। आप लोगों ने जो मुझसे सब्जेक्ट सिलेक्शन के ऊपर क्वेश्चंस पूछे हैं, फॉर श्योर आई विल आंसर देम। मैं आपको यहाँ पे रिप्लाई कर दूंगी। इंस्टीट्यूशन का नाम बेटे मैंने अभी बताया है, आफरीन CSS PMS अकेडमी। 0321499105 इज़ द नंबर। यू गाइज आर मोर देन वेलकम, आप लोग अपना नाम लिखवा सकते हैं और हमारे जो 2 डिफरेंट सेशन है उसमें आप इनरोल हो सकते हो। अगर फी स्ट्रक्चर के बारे में पूछो तो 8 मंथ्स का जो सेशन है दैट इज़ ऑफ 55,000। 8 मंथ्स में हम आप इसके साथ एडिशनल इंग्लिश के जो लेक्चर्स हैं वो इसके साथ साथ रहेंगे। ऑनलाइन है, अगर थोड़ा सा भी इंशाल्लाह रिलैक्सेशन होती है, लॉकडाउन ख़त्म हो जाता है तो यही वाले सेशंस जो हैं आप अकेडमी में आके रिज्यूम कर सकते हैं। ऑलराइट, विश यू वेरी गुड लक, टेक गुड केयर, अल्लाह हाफिज़।